वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों की केवीएस की बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं, समझते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे से कि आप लोगों के एडमिट कार्ड कब आने, क्या कुछ जो डेटें बदली उनका क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं है। और अभी एडमिट कार्ड दोस्तों आ चुके हैं। तो पीजीटी के, अभी तक तो टीजीटी का सब चल रहा था, पीजीटी के भी ऑफिशियल सिटी का, समझिएगा, एडमिट कार्ड नहीं आए, सिटी दिखाने लगी। तो आप लोग जाकर पीजीटी वाले तो अपना देख लें। कई सारे बच्चों ने पीजीटी भी भरा, टीजीटी भी भरा और प्राइमरी भी भरा, अलग अलग है ना। तो पीजीटी वाले अपने देख सकते हैं, पीजीटी का जो एग्ज़ाम है 17 तारीख से शुरू हो रहा और आज 11 तारीख है। तो लगभग आप मान के चलिए कि आपका जो प्राइमरी वाले हैं 1 से 2 दिन में, ठीक है, उनका भी जो है आना चालू हो जाएगा, क्योंकि 21 तारीख से आपके एग्ज़ाम है, ठीक है। 21, 22, 23 को केवल प्राइमरी नहीं है ना। 23 को प्राइमरी नहीं है, 24 को है, फिर धीरे धीरे है 24, 25, 26, 27, 28 तक पूरा है। बीच में 23 को नहीं है। क्यों नहीं है वो अलग मैटर है। बाद बाकी रीट का तो है ही 25 के बाद, वो जिसका फंसेगा वो तो दिक्कत होनी ही है उसमें। तो ये सारी चीज़ें, तो 21 को आपको ये 2 हो गई है ना। और पीजीटी के आपके एडमिट कार्ड आ गए, तो वो तो आप लोग देख ही लें। शिफ्ट 1, 2 वो सारा कुछ लिखा हुआ, फर्स्ट सेकंड इस तरीके से लिखा हुआ है। तो एक शिफ्ट है उस दिन, किसी दिन 2 है प्राइमरी की, कुछ इस तरीके से है ना। 21 को जैसे सेकंड शिफ्ट है, 2 शिफ्ट हैं, और यहाँ पर 23, 24 को एक ही है, 24 को 2 हैं ना, 24 को 2 शिफ्ट है, 25 को भी 2 है, 26 को भी 2 है, 27 को नहीं है। फिर समझिएगा, 27 को फिर प्राइमरी का एग्ज़ाम नहीं है, सीधे 28 को है। ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस बात को समझ गए होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। कल मैं रात 8 बजे आप लोगों की रीजनिंग की मैराथन क्लास खत्म कर दूंगा। जो 5 नंबर का, जितने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सारा कुछ करा दूंगा, जिससे आपका जो है निपटारा हो जाए, खत्म हो जाए रीजनिंग। और इंग्लिश और बची, इंग्लिश को भी खत्म कर दूंगा। मैथ कुछ बहुत ज़्यादा आई नहीं है, 1 ही 2 बार पूछी गई, रीजनिंग ज़्यादा पूछी गई, ये सच्चाई। इस बार पैटर्न पूरा बदल गया। तो प्रीवियस ईयर का जो मैंने वादा किया तो वो तो मैं पूरा ही कर दूंगा। अब बात करते हैं हम लोग जूनियर शिक्षक भर्ती की। जूनियर शिक्षक भर्ती का क्या मामला चल रहा है ना। तो देखो दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती मैं कल भी आपसे यही कह रहा था और आज फिर कहने आया हूँ। और ये मुझे कहना इसलिए पड़ता है क्योंकि आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर जूनियर शिक्षक भर्ती में क्या है, कब होगी। देखो बेटा, वो अब वो कोर्ट के अधीन है और सरकार, दोनों समझना बात को। जो सरकार भी लेट लतीफ़ी कर रही है और कोर्ट तो आपसे परिचित है। आप बीएड वर्सेज चाहे बीएसटीसी केस देख लें, चाहे कोई भी देख लें, ठीक है। तो इसलिए उस चीज़ को थोड़ा सा समझो, ठीक है। उसके चक्कर में ना पड़ो। डेली तुम्हें कोई लीगल टीम वाला मैसेज करेगा, कोई तुम्हें 2 यूट्यूब चैनल बन गए, 2 से 3, सभी अपने अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। ऐसा लग रहा उसी में अब उन्हें धंधा बनाना है ना। तो इस तरीके से चल रहा, वो मार्केटिंग उन लोगों की चल रही। कोई कह रहा होली आप उसमें मनाएंगे। तो ये सारा कुछ चल, जो बिना तथ्य और साच और प्रमाण के सब चल रहा। अगर कहीं किसी का तुक्का फंस गया तो वो अपने आप को जो है बताएगा कि भैया मैंने ही भर्ती पूरी कराई, लेकिन करा सब रहे हैं। ये आपको भी पता सारे ग्रुपों में क्या चल रहा है। और आप केवल ध्यान देकर, आपका इस समय कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए, आप केवीएस पर ध्यान दो। क्या पता आपको केवीएस की पहले ज्वाइनिंग हो जाए, जूनियर शिक्षक भर्ती की ना हो। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इस पर ध्यान दो। इसके इंटरव्यू भी जल्दी होंगे और जल्दी ही इसकी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि बहुत फास्ट काम चल रहा है, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से इत्मीनान से समझ लो ये बातें। अब अगर हम अगली बात करें आपसे सीटेट के रिजल्ट के, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सीटेट का रिजल्ट कब आएगा, अभी नहीं आया, कब आएगा, ये सारी चीज़ें। देखो सीटेट एक रिजल्ट कब आएगा ना, सीटेट का आप चाह रहे हो, उसका अचानक से सब होता है, किसी को पता नहीं होता। अगर कोई कहे कि कल आ जाएगा, परसों, उसका सब अचानक से होता है, लेकिन फास्ट होता है उसका भी। अभी तक तो फास्ट हुआ है। जब ऑफलाइन होता था तो सबसे फास्ट मैं बता दूं, यूपी टेटेट तो ये सब बेकार, सीटेट सबसे तेज करता था, और ये सच्चाई है, ठीक है। तो सीटेट को आपको समझना होगा। वो जब आएगा अचानक से आएगा, क्या पता 2 से 4 दिन के बीच अभी देखने को मिल जाए, सीधे आंसर किया जाए, सब कुछ आ जाए, ठीक है। लेकिन अभी उनका जो है नहीं आया है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जल्दी आएगा, परेशान ना होइए। और उनका जो भी होता है अचानक से होता है, क्या आज शाम को ही गिर जाए ना। वो एक अप्रत्याशित विभाग है सीबीएसई, ठीक है। वो अचानक से ही करता है, हमेशा रिजल्ट देगा एकदम दे देगा, आनंद फानंद में दे देता है। एक बार आंसर की और फाइनल आंसर किया गया तो फिर तुरंत से जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद फिर क्या है, आपकी तो आपके पास सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे डिजी लॉकर में। डिजी लॉकर में फिर आपको अपने आधार कार्ड से वेरीफाई करा कर डाउनलोड करना होगा। वो सारी प्रक्रिया मैं बता दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा मैथ वर्ड से। टिल देन टेक